हेलो। कहते हैं अगर आपको आगे बढ़ना है तो कंपटीशन नहीं कोलैबोरेशन में ध्यान रहना चाहिए। तो आज व्यापार जो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनके सपोर्ट से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच श्री अजीत जैन जी हैं, जो आज कलकत्ता में एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का नींव रखने वाले हैं और कितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर बना लिए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री अजीत जैन जी से कि कृपया वो आए और क्या बड़ा करने जा रहे हैं ये हम सबको बताएं। सबसे पहले तो आप लोगों को बेस्ट विशेस। बहुत सुंदर एग्जीबिशन हुआ है यहाँ पर, देखने लायक है। एंड आई थिंक मनमोहन भाई ने बहुत हार्ड वर्क किया है, तो रिजल्ट इज देयर। इतने अच्छे स्टॉल्स बने हुए हैं, इसको देख के ये इच्छा हो रही थी कि हम भी थोड़ा सा आगे बढ़े। मनमोहन भाई आप जरा इधर आइए। अच्छा, हमारे साथ में मजबूत कड़ी है हमारे दीपू शर्मा जी, संदीप गुप्ता। ये संस्था हम लोग इग्नाइट बोल के लॉन्च कर चुके हैं और इसका एग्जीबिशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल नेक्स्ट ईयर उसमें लॉन्च होगा बड़े रूप से। और आप लोगों से यही कहना है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इनविटेशन है और जो दर्शक हैं उनको कहना है कि ज़रूर आइए। ऐसा माहौल देखिए कलकत्ते में कम मिलता है और यहाँ आप एक दूसरे से मिलते हैं। अभी इतना बढ़िया प्रोग्राम हमने सुना, द मोटिवेशन, ये सब चीज़ें कहाँ मिलती है हम लोगों को। तो थैंक्स भाई नितिन जी। आई होप ऐसा प्रोग्राम आप अगले साल फिर कर दीजिए, इसके बाद कर दीजिए, हमसे जुड़ के हमारे शो को भी करिए। थैंक यू सर। डाया के प्रेसिडेंट श्री राजेंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दो शब्द हमारे सामने रखें। Good afternoon, friends. Congratulations to Manmohan ji and the team for the wonderful, wonderful expo. I wish to keep growing and next year this would be even bigger. Thank you for having me here. All the best. And a very, very happy new year in advance to all of us who are here. Thank you. We have a guest with us, Mr. Krishnendu Haldar from Heritage School. I would like to invite him on this stage. I would also like to request Mrs. Kirti Datta ji, please join us on this stage. First and foremost, I would request our co-founder Manmohan Bagge ji to kindly facilitate Mr. Keshavudi. I would request Ajay Gill ji, please come forward to felicitate Mrs. Kirti Datta. Word of wisdom from Krishnendu Haldar ji, please. It's a great honor to be here, and I'm really amazed to see the arrangements. It just started last year,
within 1 year, you have done a lot, and I wish you all the best. Thank you so much, sir. Nothing more than ChatGPT, right? And ChatGPT only for the purpose of writing some kind of a document, चिट्ठी लिख रहे हैं, कोई document बना रहे हैं, that's it, right? Anybody doing anything else other than this with the use of ChatGPT? No. So, just to set the context for this session, whatever we are going to discuss today, right? This actually may not remain relevant even tomorrow. AI as a technology is moving so fast that जो कल था वो आज नहीं हो सकता, right? और कई बार ऐसा लगता है कि what seems like a cutting edge technology today might actually sound like a मोहनजोदड़ो हड़प्पा से कुछ निकला ऐसी वाली फीलिंग आती है 3 दिन बाद. A new startup which has come out with something fresh, लग रहा है कि यार इसने तो फाड़ दिया, कुछ नया लेकर आया है. After 7 days you suddenly feel that this AI वाला ये जो startup है, ये क्या जिंदा भी रहेगा या ये खत्म हो जाएगा. So this is the speed of change. And I think today I am doing my 17th or 18th AI workshop. And the problem statement is कि मैं कभी भी अपना पुराना presentation use नहीं कर पाता. Right? हर वर्कशॉप के लिए मेरे को पहले 2 दिन आके पढ़ाई करनी पड़ती है, तब मैं जाके वर्कशॉप में आता हूँ. So it is really relevant for all of us to really understand that this is such a fast moving technology कि हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं. Before coming on the stage, I was talking to someone. किसी ने मेरे से पूछ रहे थे कि ज़रूरत क्या है इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने की, कि अपने टेक्नोलॉजी के बिना नहीं रह सकते हैं. So my simple answer was कि यार पॉसिबल नहीं है. Without taking any names, जब कंप्यूटर लॉन्च हो रहा था तो हमने सोचा था कैन वी स्टे विदाउट कंप्यूटर्स, राइट? क्या रह पाए? इट इज अ नेसेसिटी. कैन यू स्टे विदाउट उबर? कैन यू स्टे विदाउट जोमैटो? कैन यू लिटरली स्टे विदाउट ब्लिंकिट दीस डेज? इट इज नॉट पॉसिबल. सो इट्स बेटर टू गो विद द फ्लो. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन इज नॉट टू ट्रेन यू विद एनीथिंग बट टू इन्फॉर्म यू कि यार AI से ये सारी चीज़ें हो रही हैं. हाउ कैन यू रियली यूज इट for your own benefit. These are the tools that we can use. At the moment we are using ChatGPT, but वो भी जो हम लोग use कर रहे हैं, we are using in a very limited sense. So what are the further additional AI related tools that we can use? और उसको हम किस तरीके से use करना चाहिए? That is what I want to sensitize here. I just want to give you certain highlights कि ये 10 tools हैं, ये देखो इस तरीके से use कर सकते हैं. And then you decide how do you really want to use it. That we can always discuss at a later stage. So let me get started. Now suppose the name of the company is A1 Jewelry. Now how do I design a logo with the help of AI? I get the name of the company. I enter the industry. I just select a few designs that I like. अपने डिज़ाइनर के संग काम करते हैं तो the same process, right? We tell him what is the name of the company, what are the kind of designs that we like, and we keep on moving ahead. What is the color that we want? Any example of the kind of icons we will prefer in the logo? Here it goes, right? So now you may not actually want to use it directly.
but this will definitely give you a direction कि क्या मेरे को ये चाहिए. Because several times what happens with design element that आपको सोचने में help करता है that whether this is exactly what you want or you need some modifications in it. And even if you are hiring a designer professionally, you can actually throw in certain designs that this is the direction I want to move in. When you yourself don't know what you want, what do you really tell the designer? मेरे को एक लोगो चाहिए. भाई कैसा चाहिए? कुछ तो बताओगे तब तो बनेगा. So either you can use it straightforward if you love one of them, or maybe you can use this as a direction for anybody you are giving it to. Now let me show you. हम में से e-commerce का business किसका है? How many of us sell some kind of a product? I'm showing you a tool. Just look at this video. हमारे पास प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कराने के लिए हमें बैकग्राउंड चाहिए, फोटोग्राफर चाहिए और शायद कई बार मॉडल्स भी चाहिए, राइट? और एट टाइम्स व्हेन वी प्लान टू गेट दिस एग्जीक्यूटेड, हम सिर्फ प्लान करते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं होता है, बिकॉज दैट माइट एक्चुअली कॉस्ट सो मच ऑफ हैसल एंड कॉस्ट कि काम नहीं होता. सो मे बी यू कैन यूज अ टूल समथिंग लाइक दिस. इसका साउंड नहीं आ रहा, क्या देंगे आप? Now this is a particular tool जिसमें कि you can simply take a normal snap of your product and upload it, and this tool will generate those kind of a professional images for you. First, go to the Casper AI editor. There are 4 tabs: the background remover, product photo generator, stock photo generator, and image editor. First thing to do is upload a clear, well-lit photo of your product. Just drag and drop and remove the background, then send to product photo generator. If you have one with a transparent background, then you can upload it straight to the product photo generator tab. In the prompt box, describe in detail what you want to see: the setting, the background, the color, the lighting. You can have it wherever you want it to be. Once you're happy with the prompt, click generate. Don't worry if it doesn't turn out perfect or if it takes a few tries. The next step will help us edit it more. Feel free to play around with the prompt inputs along with features in the advanced settings and generate different images. When you find one that you like, you can either save it or send it to the image editor. On the photo editor tab, you can edit a photo that you just generated or the photo in its original form. Once in the editor, use your mouse to paint over the photo on the part you want to change or perfect. Here you can write some more prompts. For example, if you want a person to be added in the background or an object. If you like the photo but want to edit something small, send it back to the editor and paint over the preview. Repeat this as many times as you like. As the AI continues to train over time, the tech is getting better by the day. And voila, save the photo and repeat. It's that easy. Now you're ahead of the game with Casper, the AI-powered photo assistant editor at your disposal. So you normal photograph जो आपने घर से खींची, that can be converted into this kind of an image that you can actually use on your e-commerce platforms or on your websites. So now this is the use of AI, which is beyond what ChatGPT is doing for us. Now let me show you a small magic. Now this is a tool called Multion, right? I will just ask this tool to book a calendar for me. Please block my calendar for tomorrow 1 p.m. with a meeting on the subject AI for business with, I'm giving an email ID, I'm just giving it my email ID, and now look at what this tool does. I'm navigating to Google Calendar to create a new event for tomorrow at 1 p.m. with the subject AI for Business, and invite Srish at onefuture.com. I am clicking on the Send button to send the invitation emails to the Google Calendar guests, including Srish at onefuture.com, for the meeting scheduled tomorrow at 1 p.m. with the subject AI for Business. Now, I showed you a very small example of how the agents and robots are working online, right? क्योंकि हम लोग जब रोबोट की बात करते हैं, we are mostly into a physical world,
हमको रोबोट समझ में आता है कि यार मशीन है, 2 हाथ है, 2 पाँव है, चल रहा है, रोबोट कुछ कर रहा है. नाउ दिस इज द AI robot that is working here. I've just shown you a small example, but what I can do, let me show you one more example here. Please write a post on Now I am asking you to write a post about startup ecosystem and post it on Twitter, right? Hopefully it works because this is a new tool. At times it malfunctions. I'm navigating to Twitter to check if the user is logged in so I can post the content about the startup ecosystem. I'm navigating to Twitter to check if the user is logged in so I can post the content about the startup ecosystem. I have written a post about the startup ecosystem, highlighting its vibrant and dynamic nature and how it supports entrepreneurs. Now I will wait for your confirmation to post it on Twitter. Got the idea? So हमें आलसी बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है AI. Now I'll show you a few more things that will give you an idea. Suppose you want to create memes, right? Now memes are not just for fun. Memes are also for business these days. Now suppose if I want to create a meme about I just wrote a small subject, Bitcoin crash, right? And now certain memes have been created. Now we can always create subjects which are around our business, which are somewhere linked to our business. And we can create memes to bring in logical kind of engagement on social media. How many of us do stock market investing? बस इतने लोग इन्वेस्ट करते हैं आज भी. ये फ्राइडे से थोड़ा डर लग गया है और एग्जिट मार दिया फ्राइडे को. So I'll show you something that we can do for stock market also. Now here is Reliance, right? I'll go to screener.com. I'll go here. I'll simply download the transcript of the con call. We all know con call पढ़ना बहुत difficult होता है, right? I just download this. I download the PPT also. Now I've got 2 documents that I've just downloaded. And there is a tool called Notebook LLM, right? I'll upload these 2 documents in 2 places. One on normal, अपना जाना पहचाना ChatGPT, and the other on Notebook LLM.
Now after uploading these two documents, if I really don't have much of time to read, I can either ask questions around this document or maybe I can create a small podcast. Let me create podcast here and I'll use ChatGPT to create some question and answer around this. I've uploaded the documents. I've asked ChatGPT to review these documents and advise the possible growth projections as indicated by the management. I can have hundreds of different questions, but frankly speaking, going through these two technical documents is too tough for me as a small retail investor. But if I go through these documents, I have a much better understanding that is this a real company where I should really put in my money or not, right? So now you can go through these things and then take your call. While we were doing this, I'm not sure if Notebook LLM is ready. It is still generating the conversation. Let this continue. We will come back to this again after some time and see what happens and what is generated over here. While we do this, I just want to showcase something. Now there's a tool called Creator Kit, right? For the sake of bandwidth, I'm not creating a video over here. In this tool, what I did, I simply gave this tool my website URL. That's it, right? I have not paid for this tool as yet, so you'll see certain watermarks. And within 2 minutes, it created a small ad video for me. Have a look at this video. This was generated just after giving it my website URL. I'm sure all of us face problems. यदि ad कोई बनाना है, कुछ करना है, it is difficult for us to think of script, shoot or anything else. Ever feel stuck? Ever feel stuck managing endless? Ever feel stuck managing endless design tasks without the results you envisioned? It can be super draining and seems never ending. Enter A1 Future. They offer rapid design solutions without the hassle. With their 200 plus talented creators, every project transforms like magic. You've got to give them a try. No hidden fees. They offer rapid design solutions without the hassle. With their 200 plus talented creators, every project transforms like magic. You've got to give them a try. No hidden fees. Just to give you a hint. Just pure creative bliss. Visit a1future.com and get your projects rolling. Ever feel stuck managing endless design tasks without the results you envisioned? It can be super draining and seems never ending. Enter A1 Future. They offer rapid design solutions. Now, what is our excuse of not creating ad campaigns for ourselves, right? This takes 2 minutes to create this. And if you can actually create such kind of a content, then marketing becomes easy. And we all know for anything that we are doing, having online presence is so important, right? I'll show you something else. For example, we all use ChatGPT, right? हमने कभी ChatGPT में इसको यूज करने की कोशिश की है? Just go to ChatGPT and you can explore GPTs, right? And this is their in paid version, and $20 is too cheap, right? As व्यापारी, यदि हम $20 बचाएंगे, then business growth cannot happen. हम किसी को 40,000 दे रहे हैं, लेकिन $20 हम बचा रहे हैं. So I think we have to come out from that mindset. So I'll show you something.
Now, इसके अंदर there are tools like, for example, Visla. I use this tool. Right? And asked it to create a small video for me. And this tool created a video for me inside ChatGPT. Have a look at this. It may not be perfect because it will require you to put in a lot of detailed prompt to create such kind of a video. But still, nonetheless, Welcome to your shop, Kolkata's favorite destination for school accessories. Whether you're in Class 5 or Class 10, we have everything you need to succeed. From trendy school bags to the best notebooks, from pens to geometry sets, we've got it all. Get your hands on the latest designs and top quality accessories. At your shop name, we understand the value of affordability. That's why we bring you premium school supplies at prices that won't break the bank. Our friendly staff is always here to help you find the perfect items for your school journey. Satisfaction guaranteed. so you can always download and edit it based on your requirement. I just gave it a one-line prompt that we are a school accessories shop based in Calcutta that offers accessories for students that are in the range of class 5 to class 10. That's it. Actually, that is not how the prompts are given. If I actually have to give a very detailed prompt, मेरा prompt ही कम से कम 2-3 paragraph का जब होगा, then the output will be much better. But this is definitely a starting point that can help you create your videos even in ChatGPT, even if you are not comfortable in using other tools. Now we are into business, right? Now we have a lot of Excel sheets. Has anybody ever uploaded any Excel sheet on ChatGPT? Now I'll show you this. I'm not generating again. Now I uploaded an Excel sheet on ChatGPT, and now I am asking questions. And this is what ChatGPT is generating for me. It can be an analytics tool as well for us. As a small business, आपका जो भी sales revenue है, जो भी आपका document है, you can simply upload it here, and you can keep on asking questions around that document. I simply ask, please create a profitability dashboard and so also show profitability based on channel of sales. किस channel से बेच के हमको कितनी profit मिल रही है? Should I really go online? Should I go offline? Should I go with partners? And I get my data based on my sheet. I'll move on and I'll show something. Just hold on. Yes, we uploaded that Reliance con call on this notebook LLM, right? Remember? It was being processed while we were doing something else. Now have a look at it. It has converted that into a podcast. Normally हमारे संग क्या होता है? At times we do not really have time to go through the document. But सुबह जब हम morning walk कर रहे हैं, then you have something there waiting on your head, right? But can we really use that time? या फिर जब हम travel कर रहे हैं, thanks to Calcutta traffic. तो can we use that time to go through this document and then take our call कि मेरे को मुकेश भाई पे invest करना है कि नहीं करना है? Unfortunately, not being built in India. But the fortunate part is India is such a big consumer that all these companies are being forced कि यार मेरे को करना पड़ेगा इंडिया के, right? So I'll show you something that I created in Hindi. That Hindi is not perfect, but still that will give you a hint कि यार कैसे हो रहा है. Just hold on. Now, look at this video which was made in Hindi. And I intentionally choose the avatar जो कि इंडियन भी नहीं लग रही है और अमेरिकन भी नहीं. आप अपने घर को खूबसूरती से सजाना चाहते हैं? इनफॉस की यह आकर्षक स्वाम टियर कैनवस पेंटिंग आपके लिविंग रूम को तुरंत ही उत्कृष्ट बना देगी. यह लकड़ी के मजबूत फ्रेम पर तानी गई है और इसके मैट फिनिश से आपके कमरे की शोभा बढ़ेगी. अभी खरीदें, यह आपके घर को नया जीवन देगा. I hope this answers your question. और इसको हमने क्या दिया था पता है? We just gave it one Amazon link.
product. And this video was created without your intervention, just using that link. So this is how AI can help you. Now, if you are into this business, you can use it in this manner. If you are into something else, then you can tweak it in a different manner for your kind of a business. Now, so many things, but I'll move into something. एक मैं आपको बस लास्ट एक और चीज दिखाता हूँ, which will give you an idea, right? Now, this is a very interesting tool. This will also look very magical, right? Anybody from here जो स्टेज पे आना चाहेगा and want to use this tool on my behalf? आइए. The person in the video is wearing a light-colored blazer over a dark red shirt. They also have a gold-colored pin on the lapel. Would you like me to describe anything else about his appearance? Okay, if behind the man there is a screen displaying the Gemini 2.0 application interface. There are also smaller video feeds of the man in the bottom left of the screen. Is there anything else you'd like me to identify? Welcome. I'm not able to make judgments about social dynamics between people. Is there anything else you'd like me to observe? Yes, the people in the video appear to be human beings. Is there anything else I can help you with? I'll show you something else. Okay, I'm ready. What else would you like to show me? और कोई कुछ ट्राई करना चाहेगा ऑन द स्टेज? हाँ? Now, let me share my screen. I'll show something else. Now I've shared my screen. ठीक है? So can you just guide me about the profit and loss statement? What was the growth rate? Can you see my screen? Yes. So I'll jump over, right, because the internet is very slow. Normally the process is that this Google AI Studio, just like previously it was looking at me, ये मेरे पर देख करके, then it was answering me the right kind of questions, right?
shared my screen with it. And now after sharing my screen with it, I can ask questions, right? कल रात को मैं चेस खेल रहा था और चेस खेलते समय मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी एंड आई वाज आस्किंग इट कि अगले ने वो वाला मूव किया, मेरे को कौन सा मूव करना चाहिए. एंड आफ्टर लुकिंग एट माई स्क्रीन इट वॉज सजेस्टिंग मी कि नाउ अब आप ये वाला मूव करो, राइट? आई वॉज यूजिंग अ सॉफ्टवेयर एंड आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड कि सॉफ्टवेयर में मैं यहाँ पर अटक गया हूँ, मेरे को ये ब्लर कैसे करना है, ये शार्प कैसे करना है. So I asked it, that what is my next move? I really want to maybe sharpen this image. So it specifically mentioned, यार उस मेन्यू पे जाओ, उसके अंदर ये सब मेन्यू होगा. Go there, click on this, add that or remove that, and the purpose that you want to achieve will be achieved, right? So this was just to sensitize the fact. Now there are thousands of tools that I am personally using in my business, right? So similarly, this was just to sensitize the fact that कितने तरीके के tools होते हैं and the AI is actually going to change our lives like anything. It has already done it. It is just that our knowledge is just limited to ChatGPT as of now. I can continue showing these tools, but for the sake of time, I think I should put a full stop over here, and then if required at a later stage, we can always discuss face to face on one-to-one, and I'll be happy to help you if there's anything that can add value to your business. Hope this was insightful and this was something that you have seen for the first time. I will do that. I'll share it with somebody who will. So I would like, what a fantastic session, audience. कितनी सारी चीजें हमें पता ही नहीं थी जो कि हमने देखा कि हम खुद कर सकते हैं. So that's the power of AI. So now I would request our founders to please come up on the stage and felicitate Mr. Shashir Kumar Agarwal. Power of storytelling in business. तो अभी हमने AI के बारे में सुना, HI के बारे में सुना, और this is a time to move to a very different trajectory from AI to some fundamentals. अब हम कहाँ रहेंगे? अब हम थोड़ी सी अपनी नानी के दुनिया में चलेंगे. जब मैं बताऊँ नानी, मतलब नानी से एक ही चीज़ याद आती है, वो कहानी, राइट? नानी की कहानी. और कहीं ना कहीं हम बचपन से सुनते आए हैं कि भैया चलो नानी के यहाँ चलना है, कहानी सुननी है. बट क्या कहानी नानी तक सीमित है? नहीं, कहानियाँ हर जगह हैं. हमारे घर में, हम हमारे काम में, हम जो भी करें कहीं ना कहीं एक स्टोरी है. हम अपने आप में एक स्टोरी है. तो आज हम बात करेंगे पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग. आज का सब्जेक्ट है पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, और हम यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. एक स्क्रीन देख पा रहे हैं हम लोग? कुछ याद आ रहा है इस स्क्रीन को देख के? वही चींटी जो बार बार एक चीनी का दाना लेके चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, और 21 बार तक वो चढ़ती उतरती रहती है जब तक वो दानों को लेके अपने घर में नहीं पहुंच जाती है. और उसके बाद इंग्लिश में एक लाइन आती है, या लाइन याद है? ट्राई अगेन एंड अगेन अंटिल वी सक्सीड. तो ये कहानी हम सबने बचपन में पढ़ी है, राइट? और आज तक सबको याद है. क्यों? क्योंकि ये एक कहानी की तरह हमें पढ़ाई गई थी. तो कहानी की एक बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है. जब हमें कोई भी फैक्ट या कोई भी मोरल कहानी के थ्रू बताया जाता है ना, तो वो बहुत दिनों तक हमारे अंदर रह जाता है. एंड दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. आप लोग के बहुत घरों में पूजा होती है, लेडीज़ जो अपनी दादी माँ या कोई भी पूजा करती हैं, आप देखेंगे जब पूजा में बैठती है, एक दूसरे को कहानियाँ सुनाती थी. ये हुआ, तब ये हुआ, जब होने से अच्छा होगा या खराब होगा. क्योंकि ये सदियों से चले आ रहे हैं अपने कल्चर में. क्योंकि कहानी इज द ईजिएस्ट वे टू स्प्रेड योर मैसेज. नॉट ओनली स्प्रेड योर मैसेज, इट अलाउज पीपल टू स्टिक विथ योर मैसेज फॉर द लॉन्गर टाइम. सो एज लाइक दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोरी दैट वी ऑल नो. आई मूव टू अनदर स्टोरी. यहाँ पे एक हाथी दिख रहा है, एक छोटी सी चेन से बंधा हुआ. तो ये उस हाथी की कहानी है
जब एक छोटा बच्चा एक सर्कस गया और देखा एक बहुत बड़ा हाथी ऐसे बंधा हुआ है, तो बहुत ताज्जुब में था। एक हाथी जिसमें इतनी एबिलिटी है कि वो एक जंगल के पेड़ को तोड़ के सब चीज़ तहस नहस कर सकता है। ही इज बीइंग टाइड टू सच अ स्मॉल चेन एंड इज नॉट मूविंग। ही गॉट इंक्विजिटिव और वो महावत के पास जाता है और बोलता है, बतलाइए ये क्यों हो रखा है। तो उन्होंने बहुत एक अच्छी बात बताई कि ये हाथी हमारे पास बचपन से, जब ये बेबी था ना बहुत छोटा, तब हमने इसे घुटे से बांधा। उसने बहुत कोशिश की, बहुत लड़ाई की, बहुत झुंझलाहट की, तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा क्योंकि उस टाइम पे वो वीक था। उसने नेक्स्ट डे ये ट्राई किया, एक हफ्ते तक ये ट्राई करते रहा और एक दिन ऐसा आया जब उसने डिसाइड कर लिया ये मुझसे नहीं टूटने वाला, और वो बैठ गया और वो आज तक बैठा है। क्यों? क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया कि मुझसे नहीं टूटेगा। आज वो पावरफुल हो चुका है फिर भी वो नहीं तोड़ पा रहा है। और ये सेम ये हाथी भी लागू नहीं है, हमारे साथ भी लागू है, क्योंकि हम बचपन से जब स्टार्ट करते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमें बोल दिया जाता है तुम गिर जाओगे, तुम ये नहीं कर पाओगे, इसमें बहुत रिस्क है। हमें पता भी नहीं चलता कितनी चीज़ों को हमने अनजाने में एक्सेप्ट कर लिया एंड वी डोंट वर्क अपॉन इट। सो हमें हर वक्त चेन तोड़ती रहनी पड़ती है। और ये एक स्टोरी मैंने सुनी थी शायद आज से 20-21 साल पहले, और ये स्टोरी मैं बार बार यहाँ सुनाता हूँ क्योंकि जब मैं कहीं अटकता हूँ ना, मैं इस हाथी को जरूर देखता हूँ और समझ में आता है कि मैं वही तो गलती नहीं कर रहा हूँ जो इस हाथी ने की थी। सो ऐसी कई स्टोरियाँ हैं जो अपने लाइफ में हमें सीख देती हैं। एंड बिफोर वी मूव टू हाउ स्टोरीज कैन इंस्पायर अस और मोटिवेट अस और एम्पावर अस इन आवर बिजनेस। अब देखिए इस फोटो में देखिए एक मॉन्क की, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दो मॉन्क थे, एक ओल्ड मैच्योर एक्सपर्ट, उसके अंडर में एक नए मॉन्क ने ज्वाइन किया, यंग एंड मैच्योर। और जब उसकी ट्रेनिंग का दिन आया ना तो बड़े मॉन्क ने कहा कि चलो चलते हैं, हम आज पहाड़ के ऊपर जाएंगे और आज तुम्हें प्रैक्टिस कराएंगे। ऊपर गए, प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा, बड़े मॉन्क ने कहा चलो मेरे आंखों पे तुम पट्टी बांध दो और बाहर दूर में एक एप्पल रख दो किसी पेड़ की टहनी पे और मैं उसे शूट करूँगा। यंग मॉन्क बहुत खुश हुआ कि देखो मेरा जो गुरु है ना उसका क्या टैलेंट है। तो उसने बांधा और उसने पहली एरो को शूट किया। क्या हुआ पता है? मिस। अब जैसे ही मिस हुआ वो यंग मॉन्क जो था उसको बड़ा ही बुरा लगा। क्यों? मैं इस गुरु से सीखने वाला हूँ, ये क्या हो रहा है, मिस कर दिया। गुरु ने बोला कोई बात नहीं बेटा, वापस से करते। उसने वापस से ट्राई किया, फिर से मिस, और ये ट्राई उसने थर्ड बार भी किया। और थर्ड बार जैसे मिस हुआ, जो यंग ट्रेनिंग मॉन्क था वो एजिटेटेड हो गया, नाराज हो गया और बोला नहीं यार मैंने तो गलत गुरु ले लिया। और उन्होंने कहा कि मैं तो गुरु चेंज करूँगा, यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। सो गुरु मुस्कुराए, मैच्योर थे। उन्होंने उससे एक बात पूछा, बेटा तूने क्या सीखा? तो बोला क्या क्या सीखा? आपको कुछ नहीं आता ये सीखा, आप अच्छे गुरु नहीं हो ये सीखा। बोला नहीं। और सोच क्या सीखा? नहीं समझ में आया। उन्होंने एक लाइन बोली, जब तक आंख बंद करके निशाने मारोगे तब तक निशाने हमेशा चुकेंगे। तो लाइफ में जब करना है आंख खोल के करो, चाहे उन्हें तुम्हारा गुरु ही। राइट, बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन कितनी एम्पावरिंग है कि बोलना बहुत आसान है, मूवीज़ में बहुत अच्छी कि मैं आंख बंद करके काम कर रहा हूँ, बट एक मैच्योर गुरु यही सिखाता है कि आपको अपनी आंखें खोल के लाइफ में काम करना है। आज से जो ट्रेनिंग चालू होती है वो आंख खोल के करनी है। और यहीं से हम मूव करते हैं अपने कोर टॉपिक पे, स्टोरी टेलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हम सब यहाँ बिजनेस करते हैं, व्यापारियों का मेला है, महाकुंभ है आज। तो कहीं ना कहीं जब आपके सेल्स के लोग होते हैं या घर में लोग होते हैं तो हमें क्या बोलते हैं, जब हम कोई स्टोरी सुनाने लगते हैं ना, ये किस लिए नहीं हुआ, ये किस लिए हुआ, तो हमें क्या बोला जाता है, कहानी मत सुनाओ, कहानी मत सुनाओ, बहुत कहानी हो गई, बंद करो कहानी। तो कहीं ना ये क्यों बोला जाता है पहले हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम कहानियों में बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और कहानियाँ हमारे साथ स्टिक करती हैं। सो आई विल डिफाइन स्टोरी। व्हाट इज अ स्टोरी? तो स्टोरी इज अ फैक्ट, स्टोरी इज अ फैक्ट wrapped in a context and delivered with emotion. So एक स्टोरी क्या है? स्टोरी एक फैक्ट है रियलिटी में जिसको हम कई चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलाते हैं और इमोशन के साथ ड्राइव करते हैं। और हम ह्यूमन बींग्स एक चीज़ के लिए हमेशा, चाहे वो AI आए, चाहे HI आए, चाहे कुछ भी आए, फंडामेंटली वी आर इमोशनल बींग्स। और जब वो इमोशन आता है ना, हम बिलीव करने लगते हैं। कई बार वो एंटी स्टोरीज होती है जो राइट नहीं हो, जो हम बिलीव करते हैं, चाहे हमने सुनते हुए आए बचपन में ये ऐसे होता है,
दही खाने से आपको सर्दी होती है, रात को शाम को दही नहीं खाते हैं। अब ये स्टोरी है या हमारी एंटी स्टोरी हमें पता नहीं। सो विद टाइम वी आर एबल टू गेट इट। सो स्टोरीज हैव द पावर टू कैप्टिवेट, इंस्पायर एंड ड्राइव, और ये हमें समझना होगा बार बार। बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, या हम 500 रुपये की जगह 50,000 की शर्ट खरीद पा रहे हैं, या हम अच्छी जगह घूमने जा पा रहे हैं, वो फोटोज देख पा रहे हैं और इंस्पायर हो पा रहे हैं, हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी है। एंड ग्रेट स्टोरीज इनहैंसेस कॉम्प्रीहेंशन एंड रिटेंशन। अगेन मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, रिटेंशन, क्योंकि आप बहुत दिन तक उसे याद रखते हैं। चींटी की कहानी फिर जाते हैं, आज तक याद है, स्कूल में पढ़ी थी, और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आप हमें याद रहती हैं। तो क्यों करते हैं, क्या पावर है? अगर वापस से क्विकली वो हमारे अटेंशन को कैप्चर करते हैं। जब हम किसी के बारे में सुनने लगते हैं ना, उसके साथ ये हुआ, फिर ये होने वाला था, तो हमारा अटेंशन वहाँ आता है, हमारा फोकस वहाँ आता है, और हम वही चीज़ रिटेन करते हैं जब हमारा फोकस वहाँ जहाँ रहेगा वही हम रिटेन करें। सो मेमोरी रिटेंशन, इमोशनल कनेक्शन, इट इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है ना, वो ये पॉइंट है, इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। हम मूवीज़ देखते हैं ना, तो इंटरेस्टिंग है कि अधिकतर मूवीज़ की स्टोरी सेम होती है, वही कुछ गड़बड़ होता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ हीरो होते हैं, बट स्टिल वो हमसे कनेक्ट करती है। क्यों? कि वो स्टोरी होती है, रिपीट भी होगी ना, तभी हम उसे सुन सकते हैं, उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट फैक्ट्स जब आप एक बार सुन लेते हैं, जब आपको दोबारा बताए जाते हैं ना, आपको अच्छे नहीं लगते, आपको रिपीटेटिव लगते हैं। एंड एज एंटरप्रेन्योर्स, एज बिजनेस ऑनर्स, जो हमें गांठ बांध लेनी चाहिए वो स्टेटमेंट है, पीपल मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशंस एंड देन सब्सिक्वेंटली बैकेड बाय लॉजिक। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो भी आपके कस्टमर हैं, आपके सप्लायर्स हैं, आपके वेंडर्स हैं, आपको या आप खुद हैं, आपको लगता है कि मैं बहुत लॉजिकल आदमी हूँ, मैंने बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन लिया, बट सच्चाई ये कि 90% डिसीजन आप इमोशनली ले चुके होते हैं, फिर लॉजिक लगाते हैं। जैसे मेरा बेटा अगर लेट से मेरे पास आएगा, मुझे आईफोन चाहिए, वो बना चुका डिसीजन, उसे आईफोन चाहिए, बट उसे लॉजिक तो देना होगा। प्रिवेसी बहुत है आईफोन में, भाई क्या प्राइवेट एंड्रॉइड से आज तक तुम्हारा क्या चोरी हुआ है, किसी एक को बता दो, नहीं पता। आईफोन में का स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपने कैसे चेक किया? आपने तो कभी यूज़ ही नहीं किया हुआ है, नहीं हमने पढ़ा। तो लॉजिक क्या होता है? इट्स नॉट ओनली अबाउट आईफोन, नाइकी के शूज़, एप्पल के प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, और कई और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें इतनी स्टोरी वीव कर दी जाती है कि आपको लगता है कि नहीं मैं लॉजिकल डिसीजन कर रहा हूँ, बट अधिकतर डिसीजन जो हम खुद कर रहे हैं वो लॉजिकल नहीं होते हैं। सो वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट वी आर इमोशनल बीइंग्स, वी मेक इमोशनल डिसीजंस एंड देन वी बैक बाई लॉजिक। क्योंकि हमको मूर्ख अपने आप को नहीं बदला पाता है, हम तो मूर्ख नहीं है, हम तो बेवकूफ़ नहीं है, मैंने इतना खर्चा किया तो कुछ तो लॉजिक है ही। तो ये बहुत अच्छा है जब आप अपने लिए कर रहे हैं, जब खरीदने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं स्पेशली, तो अगर आप इस पावर को यूज़ कर सकें कि भैया मैं बेचने जा रहा हूँ, तो क्या मैं कस्टमर से ज़्यादा पैसे ले सकता हूँ या ज़्यादा प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, तो तभी कर सकते हैं जब वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड हो। तो देखिए स्टोरीज कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो जब हम बड़े लाइक बिजनेसेस के साथ बैठते हैं और एनालाइज करते हैं, आपको ये लगेगा क्यों चाहिए यार, मेरे तो नॉर्मल बिजनेस है, मुझे स्टोरी क्यों चाहिए? नोइंगली अनोइंगली हम स्टोरी लगा रहे हैं। तो देखिए हर बिजनेस स्टोरी को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। पहली स्टोरी यूज़ होती है मॉडल जेनेसिस, आपका बिजनेस एग्जिस्ट क्यों करता है? मैं बचपन में आई वॉज एवरेज स्टूडेंट, मैंने बहुत कोशिश की कि अच्छे मार्क्स आए, अच्छा परफॉर्म करूँ, कुछ अवार्ड्स मिले नहीं मिले। फिर मैंने स्पोर्ट्स में ट्राई किया, आई वॉज वेरी एवरेज एट स्पोर्ट्स एज वेल, एक भी अवार्ड नहीं मिला। कॉलेज में गया, मैंने यहाँ कुछ परफॉर्म कर लूँ, यहाँ कुछ मिल जाए, वहाँ भी नहीं मिला। बहुत कोशिश करते रहा और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये रहा यार मैं तो अवार्ड्स के लायक ही नहीं, मेरे डेस्क पे एक भी अवार्ड नहीं है, मेरे फ्रेंड्स के डेस्क पे इतने अवार्ड, और मैं अंदर ही अंदर घुटने लगा। फिर एक दिन मुझे अवार्ड्स दिखे और मुझे लगा यही मेरा बिजनेस है, मैंने अवार्ड्स का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आज मेरे पास दुनिया के सबसे ज़्यादा अवार्ड, एनी टाइम मेरे पास 25 लाख अवार्ड। कैसी है? बहुत अच्छी स्टोरी है, ये है जेनेसिस स्टोरी, बट ये स्टोरी झूठ है। मैंने अवार्ड्स का बिजनेस इसलिए स्टार्ट नहीं किया था। डेफिनेटली आज मेरे पास सबसे ज़्यादा अवार्ड्स हैं, लेकिन स्टोरी ये नहीं। बट अगर मैं आपको ये स्टोरी बनाता हूँ तो आपको अच्छी लगती है, आप उससे कनेक्ट कर पाते हैं, आपको लगता है कि देयर इज अ रीज़न बिहाइंड स्टार्टिंग अ स्टोरी। जब आप नेटफ्लिक्स की स्टोरी सुनते हैं ना कि रीड हॉफमैन को $130 का फाइन लगा और वो फाइन उसे अच्छा नहीं लगा, बोला नहीं ये राइट नहीं,
फाइन नहीं लगना चाहिए, उसने नेटफ्लिक्स स्टार्ट किया। ये गलत स्टोरी। नेटफ्लिक्स जब वो स्टार्ट कर रहे थे, वो और रॉबर्ट मिल किया ना, तो सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया था लोग शैम्पू सैशे का बिजनेस करें। फिर उन्होंने टिफिन का बिजनेस सोचा। करते करते कहीं ना कहीं ये लोग इस पर लैंड किए, बट बाद में स्टोरी बनाएंगे। तो क्या वो फेक है? नहीं, फेक नहीं है, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने फाइन दिया था, बट दैट फाइन वॉज नॉट द रीजन फॉर स्टोरी। बट इतने मास को कनेक्ट कैसे करेंगे? तो उन्होंने एक स्टोरी बनाई। तो आपके हर बिजनेस मॉडल के पीछे एक जेनेसिस होता है, एक स्टोरी होती है। तो दैट इज अ बिजनेस मॉडल जेनेसिस स्टोरी। फाउंडर स्ट्रगल, हर कोई की अपनी एक स्ट्रगल होती है। किसी के पास पैसे नहीं होते, वो वहाँ से बिजनेस बिल्ड करता है। किसी के पास लोग नहीं होते, वो वहाँ से बिल्ड करता है। कोई एक गांव में बैठा होता है जो शहर में आता है और धक्के खाता है और बिजनेस मॉडल बिल्ड करता है। सबने इंडियन आइडल देखा है यहाँ पर। सिंगर अपने सिंगिंग के कारण बड़ा नहीं बनता है। जब वो बीच में स्टोरी दिखाते हैं ना, उसके घर में जाके गरीबी में, तब आप उससे कनेक्ट करते हो और आपको उसका गाना और अच्छा लगने लगता है। तो पूरा वर्ल्ड स्टोरीज पे टिका है, और ये हमें एज अ बिजनेस ओनर भी समझना पड़ेगा। हम भी डायरेक्टर्स हैं। कैन वी यूज स्टोरीज इन एन एथिकल एंड ऑथेंटिक वे टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ आवर ऑडियंस? ब्रांड नैरेटिव, एप्पल इज अ बिग एग्जाम्पल ऑफ ब्रांड नैरेटिव। कैसे वो ब्रांड अपना बनाता है और बोलता है कि अगर आप एप्पल यूज कर रहे हो तो यू आर अ डिफरेंट पर्सन, थिंक डिफरेंट। कस्टमर सक्सेस, वैल्यू एंड कल्चर एम्प्लीफिकेशन, टीम अचीवमेंट। मैं आपको खाली एक एग्जांपल और देता हूँ, वैल्यू एंड कल्चर एम्प्लीफिकेशन। आप सबने एक कंपनी का नाम सुना है, महिंद्रा, राइट? इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है। इसकी एक स्टोरी है। महिंद्रा का एक बिजनेस है क्लब महिंद्रा बोल के, जहाँ उनके बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजॉर्ट्स इन इंडिया, राइट? और उनका हर रिजॉर्ट ना शहर से बहुत दूर है। मतलब यूजुअली यू हैव टू लैंड इन एनी सिटी एंड यू हैव टू ट्रैवल एटलीस्ट 100-150 किलोमीटर्स टू काइंड ऑफ हिट दैट रिजॉर्ट। देन आउटसाइड दे आर इन काइंड ऑफ सो क्या हुआ, महिंद्रा ने जब इतने बड़े रिजॉर्ट बनाए तो उन्हें लगा यार हमारी वैल्यू सिस्टम मिसिंग है। वैल्यू सिस्टम मिसिंग है मतलब मेरे एम्प्लॉय किस लिए काम कर रहे हैं, या वो कस्टमर के लिए उनका क्या कमिटमेंट है, ये हम कैसे लाएं? तो उन्होंने सिस्टम्स बनाए कि आपका काम है कि कस्टमर हैप्पीनेस इज योर मेट्रिक। कस्टमर हैप्पीनेस 6 महीना ट्राई किया, 1 साल ट्राई किया, समझ में नहीं आ रहा कस्टमर हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है। फिर इंडिया के एक बहुत फेमस आदमी है मिस्टर इंद्रनी, वो वहाँ गए और उन्होंने कहा ठीक है हम इसको चेंज करेंगे। हम एक काम करते हैं, हम एक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जितने क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट हैं, उन महिंद्रा रिजॉर्ट में जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो हर महीने के एंड में आके एक स्टोरी सुनाई जो उनको लगता है उन्होंने किया कस्टमर के साथ, जिसके कारण कस्टमर की हैप्पीनेस बढ़ी। पहले महीने में स्टोरी आई, एक कस्टमर को एक्स्ट्रा टॉवल चाहिए था, वो 2 ले चुका था, 3 ले चुका था, मैंने ना नहीं किया, मैं स्माइल किया, उसको जाके टाल दिया, कस्टमर बहुत खुश हुआ, राइट? नॉट ए रॉन्ग स्टोरी। बट धीरे धीरे जो स्टोरीज में मैच्योरिटी आने लगी। फिर एक केस, क्या हुआ, एक स्टोरी सुनिए। कुछ गेस्ट आने वाले थे क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट में, कश्मीर के पास में, और रास्ता ब्लॉक कर दिया। उस पर्टिकुलर गाड़ी में ना एक बच्चा था 3 से 4 साल का, और वो वेट कर रहे थे। फिर 2:30-3 बजे फ़ोन आया कि हम अभी तक अटके हुए हैं, हमारा बच्चा भी भूखा है, प्लीज़ लंच थोड़ा सा बना के रख दीजिएगा, अदरवाइज़ दिक्कत होगी। तो वो जो बंदा जिसने फ़ोन उठाया डेस्क पे, उसको ये पता चला कि ये जैम और 5 घंटे नहीं खुलेगा और बीच में खाने के लिए कुछ नहीं। उसने अपनी बाइक उठाई, लंच पैक किया, वहाँ गया क्योंकि वहाँ बच्चा था, उसने लंच कराया और 5 घंटे बाद उनको लेके आया। दिस बिकेम द स्टोरी विच गॉट स्प्रेड अक्रॉस महिंद्रा थिंग, एंड उसके बाद हैप्पीनेस की स्टोरी चेंज होने लगी, क्योंकि हम अपने आउट ऑफ द वे कंफर्ट जोन में जाके उन्होंने प्ले किया। सो नाउ द वैल्यू सिस्टम, एवरीबडी अक्रॉस द कंपनी अंडरस्टूड व्हाट डज दैट मीन, that it is not about giving an extra toll, that is also happiness, but you have to go out of your comfort zone, out of what has been defined, and have to do something phenomenal. So जहाँ मौका मिले, जब भी मौका मिले, स्टोरीज को यूज़ कीजिए, ये यूज़ कीजिए। एक स्टैंडर्ड स्टोरी आप, दुनिया की कोई भी स्टोरी हो ना, उसका एक कॉमन आर्क होता है। हम सब ने मूवी देखी है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, एक ही चीज़ होता है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होता है, और इसे कहा जाता है सिंड्रेला आर्क। सो व्हाट इज दिस सिंड्रेला आर्क? जब लाइफ में कुछ बुरा हो रहा होता है, उसकी बहनें बहुत ख़राब थी सिंड्रेला की, उसे तंग करती थी, सौतेली बहनें थी। या जब हम मूवी देखते हैं तो क्या करते हैं, उसके लाइफ में कुछ बुरा हो, उसके पास पैसे नहीं है, वो बहुत गरीब है,
उसके बाद कुछ अच्छे होने की उम्मीद जागती है। कोई एक इनविटेशन आया, बट उसे जाना है, उस राजा के पास जाना है और कुछ अच्छा होने वाला है, बट उसी वक्त उसकी बहनें उसे रोकने की कोशिश करती है। कुछ अच्छा होने वाला है, उसे जॉब मिल गया, बट उसे निकाल दिया जाता है। तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, उसके लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है या कुछ अच्छा नहीं है, ऐसे रखते हैं। वहाँ से कुछ अच्छा होने की उम्मीद जागती है, कुछ अच्छा होने लगता है लेकिन फिर बुरा होता है। उसके बाद थोड़े दिन तक वो अटकता है, फिर वो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, विलेन को मारता है, जो भी करता है, फिर अच्छे दिन आते हैं। और ये स्टोरी अगर आप आज से वापस जाएंगे, आपके लाइफ में क्या हुआ, आपके बिजनेस में क्या हुआ, आपके कस्टमर के साथ क्या हुआ, अगर आप जब तक ये नहीं बनाते हैं तब तक कोई भी अच्छी स्टोरी नहीं बनती है। दिस इज अ फेमस सिंड्रेला आर्क दैट हैज बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज बाय ऑल द बिजनेसेस, वेदर इट बी एप्पल्स ऑफ द वर्ल्ड, द नाइकीज ऑफ द वर्ल्ड। व्हेन यू फील लाइक, अगर आप कोई भी ऐड देखोगे ना, दाग लग गए, एक बच्चा भी बोलेगा दाग लग गए, क्या होगा, मैं मम्मी से पिटाई खाऊंगा, उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, वो डरते डरते अंदर घुसेगा, मम्मी गुस्सा करेगी, आँख दिखाएगी, उसके बाद धोया जाएगा, फिर वो एकदम साफ हो जाएगा एंड इज हैप्पी, देन दाग अच्छे। So every story goes through that Cinderella arc. So try to create Cinderella arc in everything that you do. So I can go on and on in terms of narrating a lot of stories. I'm a fan of stories and कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर हम authentic हैं, अगर हम real हैं, real का मतलब ये नहीं होता कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, but yes, अगर हम बहुत ही strong factful stories बोल रहे हैं ना, it connects. So I like to show you some examples. If it works. Sirish, is your phone connected? Is your phone connected? They're not fond of rules, and they have no respect. Here's the crazy ones. The misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. But the only thing you can't do is ignore them, because they change. And while some may see them as crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy who think they can change the world are the ones who do. So it looks very simple, right? One of the most incredible ads ever made was this. Why? जब Apple reinvent कर रहा था, Apple was in a very very bad shape, and Steve Jobs was considering what to do, and they were making products which were really like class apart. तो बोला ये क्लास अपार्ट तो मुझे स्टोरी में बताना तो पड़ेगा, तो मॉडल हायर करें, हम क्या हायर करें हमें पता नहीं। तो बोले वर्ल्ड में जो लोग डिफरेंट थे ना, मुझे तो पैसे भी नहीं देने, महात्मा गांधी उसका मेरे को वीडियो यूज़ करना है, मुझे न्यूटन या किसी और साइंटिस्ट का वीडियो यूज़ करना है, या नेल्सन मंडेला का एक व्यू यूज़ करना है। तो उन्होंने वर्ल्ड में जो लोग एक्चुअली आउट ऑफ द बॉक्स थे उसको उठाया, एक स्टोरी व्यू की कि भैया देखो, द पीपल हु आर क्रेजी कैन ओनली चेंज द वर्ल्ड. And then it ends with think different, because if you have Apple in your hand, if you are using Apple products, you are not of the same lot. You belong to a very different lot. You are kind of somebody who is redefining the new rules. And this small thing clicked. And you know where he got inspired by?
एक ब्रांड हम सब जानते हैं, नाइकी। आपने नाइकी एड्स देखा सबने कभी भी? नाइकी एड में कभी भी नाइकी का कोई प्रोडक्ट देखा है? अब आज के बाद जाके केयर कीजिएगा। नाइकी इज़ वन ब्रांड जिसने एक प्रोडक्ट में अपने कोई ऐड में ज़िंदगी में कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, कोई ब्रांड मार्केटिंग यूज़ नहीं, कुछ नहीं किया। खाली वो स्पोर्ट्स पर्सन को दिखाता है जो जीत रहे होते हैं या लड़ रहे होते हैं या फाइट कर रहे होते हैं। इसका मतलब वो एक ही बात बोलता है, वी सेलिब्रेट स्पोर्ट्समैनशिप, we celebrate struggle, and that becomes a story. So if they are celebrating struggle, it becomes a story. So what I'll do is, एक और था, मैं यहाँ नहीं दिखाऊँ क्योंकि आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ रही है, बट आप जरूर देखिएगा डॉलर शेप का। They created a phenomenal story. और finally, one more, अभी मैंने आपको नाइकी का बोला, देखिए नाइकी की एड देखिए, which was one of the most expensive ads, but still, where is Nike? Where are Nike? This is one of the most phenomenal ad that I love. This came out when world was reeling through the COVID. Everybody was down. Even I was one of the guys because my business is related to sports and events, and we were literally sitting on zero revenue. और सबको ही डाउन थे, स्पोर्ट्स नहीं हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, और सबको वापस से लाइफ चाहिए। वहाँ नाइकी ने ऐड बनाया कि लाइफ थिंग्स विल गो रॉन्ग इन लाइफ, but we will always bounce back. And this was so phenomenal, this was so well accepted by the world that nothing can stop sport. And if sport is there, everything else will follow. So thank you guys. एक ही चीज़ सेंड करना चाहूँगा, अब कोई बोले कि कहानी मत सुनाओ, बोलो नहीं मैं कहानी सुनाऊँगा, because that works. Keep telling stories. Thank you. So can I have a good round of applause for him? What a wonderful session. और इतनी कहानियाँ सुनने के बाद सीरियसली अब तो लग रहा है अपने बिजनेस की भी कहानी बनाई है। Mr. Nitin Agarwal and Mr. Manmohan Bagdi. Software industry getting launched by Vyapari Nitin Agarwal, Vyapari Manmohan Bagdi, Nitin Chaturvedi from Bhawanipur College and influencer Karan Bajoria and Roshan Agarwal, and none other than our Keval Kishan sir also. Let's unveil the poster of Asset Mantra. So वो जो depreciation calculate हो रही है वो आपका CA कर रहा है, and what you need to, so basically Asset Mantra is a automated unified solution
जो आपके एसेट्स की पूरी जर्नी को फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टिल डिस्पोजल मैनेज करता है। यू आर एबल टू ट्रैक आपकी कितनी अनयूज्ड एसेट्स आपके इन्वेंट्री में रखी हुई है। यू आर एबल टू ट्रैक आपकी एसेट्स यूज़र एक्स से यूज़र वाई से यूज़र जेड किस जर्नी के थ्रू गई है। आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके एसेट्स पे रिपेयर और करवाना है या उसको डंप करके उसे नया परचेज कर लेना है। आपके एसेट्स के आज के डेट में आप लोगों को डिप्रिसिएशन कॉस्ट ओनली एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट फाइलिंग मिलती है, बट विद द हेल्प ऑफ एसेट मंत्रा आप डिप्रिसिएशन रियल टाइम बेसिस पे आइदर कंपनीज एक्ट और आईटी एक्ट बोथ एक्ट के बेसिस पे आप लोग को फिंगर टिप्स पे मिलेगी। सो दीज आर फ्यू ऑफ द फंक्शनैलिटीज, फ्यू ऑफ द फीचर्स ऑफ एसेट मंत्रा। वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड द मोबाइल ऐप ऑफ एसेट मंत्रा, जिसके जरिए आपकी फिजिकल एसेट्स की वेरिफिकेशन बिकम्स अ केक वॉक। आज के डेट में ऑडिटर आता है, वो घंटों महीनों और दिन हफ्तों लगा देते हैं फिजिकल एसेट्स को वेरीफाई करने में, जो मोबाइल ऐप के जरिए विद इन मिनट्स हो सकता है। एंड सिंस व्यापार जोन एंड व्यापार एक्सपो हैज गिवन us this opportunity to launch Asset Mantra here, we are proud to share we are having our stall at stall number C6. Any interested company, corporate, any interested parties who do spot booking of Asset Mantra in the next 2 days, we are here till tomorrow EOD, will get 1 year extra on the first year subscription. Woo! So you pay for 1 year and you get to use Asset Mantra for 2 years. Thank you. Amazing. सर, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज सुबह हम सब बहुत एक्साइटेड थे केवल किशन सर का देखने के लिए इस सेमिनार की किस तरीके से वो हमें क्या बताएंगे। तो सर ने यही बता रहा था कि आप अपने बिजनेस को ऑटोमेटेड रूप में कैसे ला सकते हो, आप सिस्टमेटिक कैसे हो सकते हो। तो सर क्या होता है, दुनिया में 2 तरह के आदमी होते हैं, एक बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले और एक हमारी तरह बहुत लेज़ी आदमी। लेकिन लाइफ में जो लेज़ी आदमी होता है वही सक्सेसफुल होता है, क्योंकि वो सीधा शॉर्टकट पकड़ते हैं। तो सीधा इनका सर्विस पकड़िए सर और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाइए। थैंक यू सो मच। Thank you.